सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋतु आपके संस्कृत टीचर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने पढ़ा कि सुधीर जो एक बच्चा है वो ये बता रहा है कि जिस भी भोजन में प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, वृक्षांश और विटामिन ये तत्व होते हैं तो वह भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। एते तत्वे किम भवति, एते इन तत्वे तत्वों से, किम क्या भवति होता है, इन तत्वों से क्या होता है, अर्थात प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ इत्यादि जो तत्व हैं इनसे क्या होता है। प्रगति एक बच्ची का नाम है, वह बता रही है प्रोटीन इति तत्वेन, प्रोटीन इति ये तत्वेन तत्वों से नव कोशिकाणाम रचना भवति, नव कोशिकाणाम नई कोशिकाओं की रचना भवति होती है, अर्थात इन प्रोटीन से नई कोशिकाएं बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नव शक्तिम यच्छते, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमें नई शक्ति प्रदान करते हैं। यच्छते का अर्थ होता है देना, यच्छ धातु जिसका अर्थ होता है देना, अर्थात ये हमें नई शक्ति प्रदान करते हैं। अध्यापिका सुष्ठु, सही कहा। कथितम कहा, सही कहा। आदित्य कथ्यतु, आदित्य बताओ। खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ किम क्या कुर्वन्ति करते हैं, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य एक बच्चा है जो बता रहा है खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थों से अस्माकं हमारे शरीरम शरीर का पोषणम पोषण लभते प्राप्त होता है, अर्थात हमारा शरीर इससे पोषित होता है, स्वस्थ रहता है। एतेषाम अभावे, इसके अभाव में, शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, एतेषाम इसके अभावे अभाव में, शरीरे शरीर में अनेके रोगा बहुत से रोग भवन्ति हो जाते हैं, अर्थात खनिज पदार्थ जो लौह तत्व कहा जाता है जिसे, उसके अभाव में शरीर में काफ़ी रोग हो जाते हैं। लता एक बच्ची का नाम है, वो बता रही है खनिज पदार्थेषु, खनिज पदार्थों से लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति, खनिज पदार्थों में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इत्यादि जो ये तत्व हैं, एतानि बिना, इनके बिना शरीरम शरीर शक्तिहीनम भवति, शक्ति से हीन हो जाता है, अर्थात अगर ये तत्व शरीर को ना मिले तो शरीर में शक्ति का अभाव हो जाता है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। एतानि तत्वानि, इन तत्वों को, शाकेभ्य सब्जियां, फलेभ्य फल, दुग्धात दूध, चापी प्राप्यन्ते इत्यादि से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इन सभी तत्वों को हम सब्जियां, फल और दूध से प्राप्त कर सकते हैं। अब श्यामा एक लड़की है, वह बता रही है आचार्य वृक्षांशा के भवन्ति, वृक्षांश क्या होते हैं। का च एतेषाम उपयोगिता, का क्या, च और एतेषाम इनकी, उपयोगिता उपयोग, इनका क्या उपयोग है, वृक्षांश क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग है। अध्यापिका बता रही हैं वृक्षांशा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति, वृक्षांश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक भवन्ति होते हैं, अर्थात भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। एतदर्थम इसका अर्थ है अपक्व शाकम, अपक्व कच्ची सब्जियां, फलानी फल, कर्कटिका ककड़ी, चमटी जिसे खीरा कहा जाता है, आद्य इत्यादि प्रतिदिनम खादितव्या, प्रतिदिन रोजाना खादितव्य खाने चाहिए। विवेक है, विवेक कथ्य किम ज्ञातम, विवेक आप बताइए कि आपको इससे क्या पता चलता है। विवेक बता रहा है आचार्य अस्माभि भोजने, अस्माभि हमारे, भोजने भोजन में, प्रतिदिनम रोजाना, उचित रूपेण उचित रूप से, दुग्धम दूध, तंडुला चावल, सूप सूप, घृतम घी, नवनीतम मक्खन, रोटिकाम रोटी, फलानी फल, शाकानी सब्जियां, च खादित्वानि और सब्जियां खानी चाहिए। तदेव वयम स्वस्था भविष्य में, तभी हम स्वस्थ भविष्य में रहेंगे। भूधातु से बनाया ये लिट्लकार है।
अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छा, सम्यक ज्ञातम सम्यक सही ज्ञातम पता चला, अर्थात सही आपको इसके बारे में पता चला है, इसके महत्व के बारे में आपको सही पता चला है। आगच्छत आओ, भोजनम कृत्वा गृहं चलामि, भोजनम भोजन कृत्वा करके गृहं घर को चलामि चले, अर्थात भोजन करके घर के लिए चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा सर्वे सभी भोजनम भोजन कृत्वा करके प्रसन्नतया प्रसन्नता से बस यानम बस की तरफ प्रति की तरफ गच्छन्ति जाते हैं, अर्थात सभी भोजन करके बस की तरफ जाते हैं। तो बेटा आज का ये आपका जो पाठ है ये संपूर्ण होता है। आप इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।